सो वेल क्या प्लेयर 456 यानी कि शॉन्ग गी-हुन अभी जिंदा है। और क्या ये सब कुछ जो हमने देखा ये फ्रंटमैन का प्लान था? क्या इसीलिए उसने गेम से पहले शॉन्ग गी-हुन को अपने पास बुलाया था? और ऐसा है तो कैट ब्लैंचेट यानी कि थोर की बहन हेला ये इसमें क्या कर रही है? तो क्या सच में प्लेयर 456 की बेटी हमें आगे चल के फ्रंटमैन या फिर प्लेयर बन के दिखाई देगी स्क्विड गेम में? अब आखिरकार में स्क्विड गेम हमें आगे चल के सीरीज में देखने मिलेगा या फिर मूवीज में, और ये कब तक रिलीज होने वाला है? तो स्क्विड गेम सीजन 3 का अंत ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद में आपने ये इमेज तो इंटरनेट पर सर्कुलेट होती हुई देखी होगी, जहां पर हम देखते हैं कि स्क्विड गेम यूएसए, स्क्विड गेम वर्ल्ड 2.8, 1987 एंड बाकी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट ऐसा स्क्विड गेम के नेटफ्लिक्स के लिए कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अमेरिकन स्क्विड गेम हमें एज अ मूवी देखने को मिलेगा, जिसके हमें 3 ही पार्ट की पूरी सीक्वल देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो ये हमें 2028 की स्टार्टिंग में ही थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अभी तक इसके लीड कैरेक्टर के लिए कोई भी कास्ट को अनाउंस नहीं किया गया है। पर देखा जाए तो ऐसा रिक्रूटर उन्होंने कैट ब्लैंचेट को दिया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि एज अ लीड कैरेक्टर कोई हमें बड़ा चेहरा ही देखने को मिलने वाला है। और हाँ, RIP टू मिस्टर शॉन्ग गी-हुन यानी कि प्लेयर 446 सच में मारा जा चुका है। अब मैंने आपको अपनी इस वीडियो में पहले ही बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसमें भी भर भर के कमेंट आ रहे थे कि नहीं, शॉन्ग गी-हुन अभी तक जिंदा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है कि प्लेयर 446 मारा जा चुका है। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अब ऐसा लगता है जैसे गी-हुन को वो फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए थी, उसे अपनी बेटी के पास चला जाके पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहिए था। और आखिरकार में ये सब कुछ किस लिए था? जिसके पास में ऑलरेडी सब कुछ था, उसने किसी और की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और क्या अपने एक वादे के पीछे और एक बेबी को बचाने के लिए वो अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहा? लेकिन नहीं, गी-हुन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया उस बेबी को बचाने के लिए, जिससे फ्रंटमैन पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि जब फ्रंटमैन शॉन्ग गी-हुन को अपने पास बुलाता है तो वो उसे एक ऑफर करता है कि या तो तुम सोते हुए प्लेयर्स को मार सकते हो और इस गेम को जीत के अपने घर जा सकते हो। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम ओइल नाम एंड इन्हो को देखते हैं, जिसके सामने ये सेम सिचुएशन थी। यही हमें डिफरेंस दिखाया जाता है शॉन्ग गी-हुन एंड इन्हो के बीच में, जहां पर इन्हो इस गेम को जीतने के लिए सोते हुए सारे प्लेयर्स को मार देता है, जहां हमारा शॉन्ग गी-हुन इस गेम को कंटिन्यू करता है विद ऑल रूल्स। एंड जैसे ही गेम फिनिश होता है तो कोस्ट गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद में फ्रंटमैन बिना टाइम वेस्ट करे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ऑन करता है और सारे ही आइलैंड को ब्लास्ट कर देता है। यहीं पे गी-हुन की डेथ का अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी पे पड़ा है तो वो है फ्रंटमैन। गी-हुन की डेथ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है फ्रंटमैन पे, उससे उसका दिल तो पिघल गया ही है। साथ ही उसके कैरेक्टर में हमने एक मेजर चेंज देखा, जहाँ पहला तो ये है कि वो अपने भाई के पास में प्लेयर 222 की बेटी को छोड़ जाता है विद ऑल प्राइज मनी, और दूसरा वो गी-हुन के बचे हुए सारे पैसे लेता है और वो उसकी बेटी तक सही से पहुँचा देता है।